अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराब बरकत आपसे मुखातिब है। ये लेजेंड्स होटल है जी, दिखाएं। लेजेंड्स होटल सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये इमारत भी दिखाएं जी पीछे होकर। ये इमारत है, लेजेंड्स होटल की इमारत है। ये खबर बनी हुई है इस्लामाबाद की और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर। बल्कि इस इमारत के अंदर जो हो रहा है उसने आज इस्लामाबाद में ज़लज़ला बर्पा कर दिया, इस्लामाबाद को हिला दिया है। इस्लामाबाद के जो नट बोल्ट हैं, ये चूल्हे हैं, वो हिल गई हैं। ये दिखाएं जी, लंबी लाइन है पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन की, पाकिस्तान के प्राइम मीडिया की, ये लंबी लाइन है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह गेट के ऊपर ये जवान मौजूद हैं, हमारे दस्ते मौजूद हैं। लेकिन इधर आए, यहाँ पर आप ये देखें, ये एंट्री है, ये लेजेंड्स होटल की एंट्री है। लेकिन इस एंट्री पर ये लगा हुआ है जी ताला। ये ताला लेजेंड्स होटल की एंट्री पर नहीं है, ये किसी और वजह से। फिर ये देखें जी, यहाँ पर ये है, ये दूसरा ताला है। अगेन नो एंट्री, और एंट्री यहाँ से एग्जिट है, एग्जिट पर भी ताला है, वहाँ से एंट्री है, एंट्री पर भी ताला है, और बाहर जवान खड़े। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन, पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मीडिया इसे रिपोर्ट नहीं कर रहा, टीवी इसे दिखा नहीं रहा। होना क्या था बुनियादी तौर पर वो समझे, फिर ऊपर ले जाते और आपको ताले दिखाते। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ऊपर ये रियासत बेस करती है, मेरा और 25 करोड़ अवाम का और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है, जो धागा है, जो स्टेट का, रियासत का धागा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलता है। ये आइन मुझे और आपको बुनियादी तौर पर यकीन दहानी करवाता है कि मेरे ये राइट्स हैं और रियासत के ये सारे काम हैं। इस इमारत के अंदर, इस बिल्डिंग में आज होना था तहफ़्फ़ुज़ आइन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की बैठक होनी थी, जहां पर वकला ने, पॉलिटिशियंस ने, सियासतदानों ने, जर्नलिस्टों ने, यूट्यूबर्स ने, साफियों ने, पाकिस्तान के एक थड़े वाले ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, सब ने यहां पर आना था और आकर आइन के ऊपर बातचीत करनी थी। यानी रियासत मुखालिफ नहीं, अब स्टेट को डिवाइड करने की बातचीत नहीं, इंतशार वाली बातचीत नहीं, आइन की बातचीत, एक पढ़ी लिखी गुफ्तगू पाकिस्तान के अंदर होनी थी। वो गुफ्तगू ये तालू की नज़र होगी है, ये डंडे सोटों की नज़र होगी है, ये सिक्योरिटी वाले यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ये सिक्योरिटी वाले। और फिर हुआ क्या है कि जब ये सारे गेट बंद कर दिए गए, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, इस गेट को फलांग कर अंदर आए अखुनज़ादा हुसैन साहब, और फिर इस गेट को खोला गया है और फिर अंदर आया गया है। अब अंदर जाहिर है ये छतरी के बगैर आया नहीं जा सकता, चूंकि बारिश इस वक्त शदीद है। लेकिन ये वो एंट्री और एग्जिट हैं जहाँ पर बुनियादी तौर पर ताले लगे हुए हैं और होटल के अंदर किसी भी तरह की एंट्री नहीं है। यहाँ पर ये देखें, अगर आप मुझे दिखाएं जी आप, कि यहाँ पर ये वो इमारत है, बिल्डिंग है, जिधर ये सब चीज़ें होनी थी। लेकिन इसके बाहर लोग खड़े हैं, इसके बाहर शख्सियात खड़ी हैं। आसमान जहांगीर ऑडिटोरियम भी सामने है, मैं आपको दिखाता हूँ। छतरी लिए अच्छा, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ताले दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर बाकायदा से अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब भी माशाल्लाह लुकिंग हैंडसम सर। लेकिन नहीं आपकी तरह हैंडसम। हाँ सर जी, ये जी यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर तो 2 ताले लगाए गए हैं ना, एक साथ। लाइव जा रहा है जी, लाइव जा रहा है। ये 2 यहाँ पर ताले लगे हुए हैं। मैं सर आपसे सिर्फ जानना चाहता हूँ, आप बैरिस्टर हैं, माशाल्लाह काला कोट भी आपने पहना हुआ है, इमरान खान साहब के मुख्तलिफ मामलात में वकील भी हैं आप, अरशद शरीफ साहब के साथ भी बड़ा लंबा काम किया हुआ और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ाया था। ये क्यों ताले लगे हुए हैं? ये ताला जो है ना, ये आपके मुल्क के आइन को लगा हुआ है, हमारे मुंह को भी लगा हुआ है। हाँ, मुंह को भी लगा हुआ है। ताला लगाया किसने? रूल ऑफ लॉ को भी लगा हुआ है। ताला उन्होंने लगाया जो समझते हैं वो इस मुल्क के कानून और आइन से ऊपर हैं। और ज़ाहिरी तौर पे तो लग रहा है शायद सीडीए ने आके सील किया है। हाँ। लेकिन वो क़ुव्वतें जो इस मुल्क में चाहती नहीं है कि जमहूरियत पले पुल पे, या बुनियादी हकूक़ जो है वो पले पुल पे, मेरे ख्याल से वही हैं इसके जिन्होंने इलेक्शन चोरी करवाया, जिन्होंने इनको मुसल्लत कराया इस मुल्क पे, जिन्होंने लोगों को मारा, 47 अगवा किया, लोगों को मारा, लॉयल्टीज़ चेंज कराई, हाँ। जिन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेयर किया, इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफेयर किया, पार्लियामेंट के अंदर जाके एमएनएस को अरेस्ट किया, 26वीं आईनी तरमीम पास की, जुडिशरी में इंटरफेयर किया, सारे जो है ताले पर तो उनकी उंगली के निशान होंगे। फिर ये जब जिस मुल्क में जिस दिन जो रूल ऑफ लॉ होगा, जिस दिन हर शख्स कानून को जवाबदेह होगा, आइन के नीचे रह के काम करेगा, जो भी ताला लगाने आएगा वो पकड़ा जाएगा। हाँ सर, वैसे ताला लगाने वाले अगर कोई जमहूरी मुल्क हो, ताला लगाने वाले के साथ होता क्या है? जमहूरियत पर जब ताले लगाए, बात है कि जमहूरियत में ताला नहीं लगता। जमहूरियत में जब कोई भी चीज़ बंद होती है वो किसी कानून कायदे के मुताबिक होती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर जमहूरियत होती तो इस वक्त ये होता कि एक नोटिस आता सीडीए की तरफ से कि जी इस चीज़ का जवाब दें, आपने कोई बिल्डिंग लॉ की किसी भी चीज़ की वायलेशन की है।
फिर उसमें आपको सुना जाता, फिर उसके बाद आपके खिलाफ ऑर्डर होता और वो ऑर्डर आपको मौका मिलता अपील करने का हाई कोर्ट में। ये होती है जमहूरियत। फिर ये क्या है सर, ये मार्शल लॉ है, ये क्या, ये हो क्या रहा है मुल्क? देखें, ज़ाहिरी बात है जब जमहूरियत नहीं है, जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है मैं पढ़ रहा था, उसमें पाकिस्तान जो है पहले उसको कंसिडर किया जाता है हाइब्रिड रिजीम। अब वो वहाँ से ट्रांसफॉर्म करके मूव करके अथॉरिटेरियन रिजीम में शिफ्ट हो गया है। तो जाहिरी बात है डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। जमहूरियत में ऐसे थोड़ी होता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहें और वो कॉन्फ्रेंस ही ना और कर। वो आइन के ऊपर। हाँ, आइन पे, बुनियादी हुकूक पे। बुनियादी हुकूक। मतलब हम फिर क्या करें, आप ऐसे करें फिर बोल जाते हैं आइन सर, की इसके जगह, आइन की जगह, किताबों की जगह फिर यही पढ़ाए ना जी, आइन को किस तरह रोंदा जाता है, आइन को किस तरह मरोड़ा जाता है, लोगों को किस तरह अगवा किया जाता है, ये तरीके से खाएं। वन लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस क्या है जो हमने विजुअल्स देखे थे जहां पर पार्लियामेंट के अंदर धावा बोला जा रहा था, जहां पर पीटीवी की बिल्डिंग के ऊपर बाकायदा से वर्दी में लोग चढ़ रहे थे, और आज जो ताले लगे, डिफरेंस क्या है दोनों में? देखें, जाहिरी बात है वो भी किसी कानूनी अमल के बगैर था, आइन के बगैर था, ये भी बगैर आइन के, बगैर कानून के है। और दूसरी बात इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमें 9 मई का वो सबक पढ़ा के पागल कर दिया इन लोगों ने कि जी 9 मई को बड़ा जुल्म हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कर दिया, वो कर दिया। खैर, वो तो जिस दिन इस चीज़ की प्रॉपर फेयर इन्वेस्टिगेशन हुई और पता चला, सीसीटीवी फुटेज हुई कि किन लोगों ने आग लगाई, किस तरह सिक्योरिटी लेयर्स गायब की गई, वो तो एक अलग चीज़ है। मुझे ये बताएं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी ये हियरिंग में मिलिट्री कोर्ट्स के केस में 9 मई की कहते हैं मुजम्मत की है नहीं की, इस तरह के सवाल पूछते हैं। और भाई, आप जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आपने मुजम्मत की कि आपकी हाई कोर्ट की बिल्डिंग किसने तोड़ी? रेंजर्स ने आके तोड़ी। आपको वो अजीज नहीं है अपनी हाई कोर्ट की बिल्डिंग? आला अदालत सुपीरियर जुडिशरी है आपको उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन आपको उस केस की फिक्र है जो भी पेंडिंग है, उस पर असरअंदाज हो सकते हैं आपके कमेंट्स। लेकिन आपको ये हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग टूटी थी और वो अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट खुद इलीगल डिक्लेयर कर चुकी है, नहीं, उसकी हमारे जजेस को फिक्र नहीं है। लेकिन पेट्रियाटिज्म उनका जाग जाता है उस चीज़ में जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो। सो दीज थिंग्स आर, ये तो जुडिशरी को भी ताला लगा हुआ है ना, बस वो सुप्रीम कोर्ट यही ताले हैं, वो गायबाना ताला लगा हुआ है, नजर नहीं आ रहा फिजिकल। बहुत शुक्रिया जी। ये हर तरफ ताले हैं जी, लेजेंड्स होटल है, ये तालों की जद में है। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ बड़ी प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो ख़वातीन भी मौजूद हैं। यहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस होनी है, ये आपको तादाद बाहर कम नज़र आएगी चूँकि अंदर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं, और अंदर भी इसके ऊपर तकरीरें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। बुनियादी नुकता वही था जी, आईने पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो ताले हैं, ये दो ताले, और ये जो आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम है, ये तो पहचान है, ये तो सिंबल है रेजिस्टेंस की, ये तो डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ की, उसकी एक सिंबल है। लेकिन उसे भी यहाँ पर ताला लगाया गया है, बल्कि 2 ताले मारे गए। आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम को इस्लामाबाद की सेंटर में आज 2 ताले मारे गए, और 2 ताले मारकर ये पैगाम दिया गया, बताया गया है कि नहीं, हम आपको बात नहीं करने देंगे, हम आपको डेमोक्रेसी पर नहीं चलने देंगे, जमहूरियत पर नहीं चलने देंगे, जो मर्जी कर लें, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लें। अब यहाँ से अगर आप देखें तो चूँकि ये मेन सेंटर है, सुप्रीम कोर्ट चंद कदम के फासले पर है, आधा किलोमीटर भी नहीं है। बाकी अदालतें, पाकिस्तान की जुडिशरी भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक खामोशी है, एक सन्नाटा है। बाहर मीडिया की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, DSNGs वो सारे मौजूद हैं, लेकिन पता नहीं रिपोर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। जो कुछ नज़र आ रहा है वो सोशल मीडिया पर ही हो रहा है। और उसके अलावा जो बराह रास्त आप देखते हैं, 2-2, 3-3 ताले एक जगह पर लगाए गए हैं। हम अंदर जाते हैं, अंदर का हाल आपको दिखाते हैं। लेकिन जो भी आज यहाँ पर डेवलपमेंट हुई है, बहरहाल वो लोगों को खुद अंदर आना पड़ा, और उसके बाद ही जाकर उन्होंने दरवाज़ा खोला है। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे यहाँ से। अल्लाह हाफिज़।